से पहले राशिद अल्वी जी सीनियर लीडर है कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे मैं समझना चाहूंगी कि उनकी पार्टी का स्टैंड इस पर क्या है, क्योंकि आप लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन जानना यह चाहती हूं कि पूरे ही कानून का विरोध है या कुछ गुंजाइश बाकी है। देखिए, अभी जो ड्राफ्ट आया है वो तो पढ़ा नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अभी तो 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते हैं, तो जाहिर है वो तो पार्लियामेंट में बनाएंगे, उत्तराखंड में तो बनाएंगे नहीं। ये उत्तराखंड में बना रहे हैं, योगी आदित्यनाथ यूपी में बना रहे हैं, हिमाचल के अंदर सरकार चली गई वो हिमाचल में बना रहे थे, कर्नाटका में चली गई वो कर्नाटका में बना रहे थे। तो ये तो हास्यास्पद है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 28 जगह बनेगा और फिर भी यूनिफॉर्म कहलाएगा। नंबर 2, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं बीजेपी के नेताओं से कहूँगा कि संविधान को पढ़ें तो सही। आर्टिकल 44 कहता क्या है? आर्टिकल 44 ये नहीं कहता कि इस कानून को एकदम बना दीजिए, वरना तो वो तभी बन जाता 1950 के अंदर। आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब है सबसे मशवरा कीजिए। आपने किसी राजनीतिक दल से मशवरा किया? लेकिन सर वो कोशिश कब तक होती जाएगी? कभी तो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कभी तो एग्जीक्यूट होगा वो प्लान, की नहीं होगा। 75 वर्ष हो गए सर, 75 वर्ष से कोशिश ही हो रही है। इम्प्लीमेंट करना इतना जरूर मोहतरमा, इम्प्लीमेंट करना जरूरी नहीं है, जरूरी है कंसेंसस पैदा करना। सबसे बात कीजिए, बात करके तय कीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको तानाशाही करनी है, आज आपके पास ताकत है, आप कर दीजिए, कौन रोक सकता है आपको? पार्लियामेंट में भी कर सकते हैं, उत्तराखंड में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या यही लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं? आप बात कीजिए, आप मुस्लिम रिलीजियस लीडर से बात कीजिए, हिंदू लीडर से बात कीजिए, क्रिश्चियन से बात कीजिए और उसके बाद कंसेंसस बनाइए। लेकिन ये सिर्फ एक ही कम्युनिटी की तरफ से क्यों सर सामने आ रहा है? क्योंकि माइनॉरिटीज की अगर बात है तो वो सिर्फ एक ही कम्युनिटी तो नहीं है। अभी आपने खुद ही क्रिश्चियंस की यहाँ पर बात की, मैं जैनियों की भी यहाँ पर बात करती हूँ, मैं बौद्धों की भी यहाँ पर बात करती हूँ, उनकी तरफ से तो ऐसी कोई आपत्ति नहीं आई। अच्छा, मैं आप ही की बात, आपने अच्छा वो ये बात कह दी, इसका मतलब एक कम्युनिटी जो है मुसलमान कम्युनिटी इसका विरोध कर रही है, तो उनके विरोध करते हुए भी आप इसे बनाएंगे कानून को? हाँ। आप कंसेंसस क्रिएट नहीं करेंगे, आप उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे। वो जो आपका नारा था सबका साथ सबका विश्वास, वो खत्म हो गया। आप खुद ही कह रही हैं कि मुसलमानों से मुखालफत हो रही है, तो उन्हें कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनसे पूछिए कि यूसीसी कैसा बनना चाहिए, क्या अमेंडमेंट होना चाहिए। आप अगर मेजॉरिटी के अंदर हैं तो जो चाहें आप कर लेंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो ठीक है आप कर लीजिए, कल को दूसरी सरकार आएगी। लेकिन सरकार तो ये कह रही है ना कि वो सभी स्टेक होल्डर्स को भरोसे में रखकर ही आगे बढ़ना चाह रही है, और जब एक बार कानून बन गया फिर तो बन गया। तो वही मैं भी यही कह रहा हूं कि सबको कॉन्फिडेंस में लीजिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सबको साथ लेकर चलिए, लेकिन मैं ये भी जानता हूं ये इसलिए बना ही नहीं रहे हैं कि इससे कोई देश का हित है। इन्हें लगता है राम मंदिर हो चुका, हिजाब हो चुका, बजरंग दल हो चुका, बजरंग बली हो चुका, अब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड रह गया है। 2024 से पहले जितना शोर मचा सकते हैं आप इनका साथ देते ही हैं, रोज टीवी के ऊपर इसी पे बहस कीजिए 24 तक। तो इन्हें लगता है कि ये सत्ता की सीढ़ी है, लेकिन इनकी गलतफहमी है। अब देश के लोग समझ चुके हैं ऐसा नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री अभी कह रहे थे कि 2 भाइयों के 2 कानून नहीं हो सकते, और जिस मीटिंग के अंदर कह रहे थे उसमें एक ही भाई बैठा हुआ था, दूसरा भाई एक कोई था ही नहीं वहां पे। बात 2 भाई की करते हो, फैसला एक भाई करता है। लेकिन सभी से अगर सलाह मशवरा, सभी से अगर राय मांगी गई है तो सभी मतलब सभी की बात हो रही है ना। अच्छा, आपसे अगर राय मांगी जाएगी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपसे अगर राय मांगी जाएगी तो आप वो क्या कहेंगे कि इसमें क्या शामिल होना चाहिए, क्या हटना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा कहना है कि मेरी पार्टी से मशवरा कीजिए जी। आप मीटिंग बुलाइए, ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाइए, उसके अंदर ड्राफ्ट रखिए, सबकी राय लीजिए। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर
स्टैंडिंग कमेटी नाम की एक चीज होती है और हर डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी अलग होती है जिसमें हर राजनीतिक दल का मेंबर होता है। ये पार्लियामेंट का कन्वेंशन रहा है कि कोई भी कानून बनने से पहले स्टैंडिंग कमेटी में जाता है और सारी पार्टीज के लोग अपना अपना राय देते हैं, तब कानून बनता है। इन्होंने तो धज्जियां बखेर दी हैं, ठीक, पार्लियामेंट का खेल ही खत्म कर दिया है। ठीक है, मेरा मानना इतना ही है, सबसे राय लीजिए, कंसेंसस क्रिएट कीजिए, तब आगे बढ़िए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राशिद अल्वी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप चर्चा